Hello student, myself Anshul sir. Dear student, in previous class we discussed about the journal and accounting equations. In chapter number 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट था हमारा, और उस चैप्टर के अंदर हमने दो टॉपिक्स पे डिस्कस किया था स्टूडेंट, व्हाट इज जर्नल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन. दो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे पढ़े थे. जर्नल टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था. जर्नल के बाद आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. सेकंड उसी से रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकंड, वो था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट. द स्टूडेंट both are chapter first और ये chapter third and chapter 4 वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिकल कंसेप्ट है पूरा. स्टूडेंट हमने जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस किए थे और आपके बुक्स में और भी आपको क्वेश्चंस गिवन है, आप क्वेश्चंस कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लीजिएगा. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकंड. अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकंड उसी का पार्ट है, इसको सब डिवाइड किया गया है. चैप्टर नंबर 4 में कन्वर्ट किया गया है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकंड. यहां हम पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक्स. डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था जर्नल. एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट कि बिजनेस में डेली बाय डेली ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं. जैसे जैसे ट्रांजेक्शन इंक्रीज होते हैं हम डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड में करते हैं जर्नल में. हमने पहले डिस्कस किया था डेली ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन विच बुक इज कॉल्ड जर्नल. और डेली बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जा रहे हैं, हम उस ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? जर्नल में. तो उससे क्या हो रहा है? द साइज ऑफ जर्नल इज सो बिग. जर्नल का साइज बहुत बड़ा हो गया. अब उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. जर्नल का साइज बहुत बड़ा होगा, उस पर वन टाइम में 1 पर्सन ही वर्क कर पाएगा. अब उसका साइज इतना बड़ा हो गया, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. तो यहाँ क्या क्या गया स्टूडेंट, उस जर्नल की बुक को हमने कई सब बुक्स में डिवाइड कर दिया गया है. कई सही सब बुक्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसे कहते हैं हम सब्सिडरी बुक्स. क्या कहते हैं स्टूडेंट? सब्सिडरी बुक्स. आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक इन प्रेजेंट टाइम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर इंक्रीज एंड बिजनेसमैन रिकॉर्डेड दिस ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ जर्नल. देखिए स्टूडेंट, हमने पहले डिस्कस किया था इन प्रेजेंट टाइम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर इंक्रीज, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, एंड बिजनेसमैन रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन द बुक ऑफ जर्नल. और कहीं में रिकॉर्ड करता है बिजनेसमैन इसको? जर्नल में. हमने पहले डिस्कस किया था. दैट्स व्हाई साइज ऑफ जर्नल इज सो बिग. जिससे क्या हो गया? जर्नल का साइज बहुत बड़ा हो गया. तो प्रॉब्लम क्या हुई? तो हमने क्या किया फिर? देन बिजनेसमैन मेक्स सब डिवीजन ऑफ जर्नल. तो बिजनेसमैन ने क्या किया? उस जर्नल का क्या किया? सब डिवीजन कर दिया. दिस बुक्स आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स. और इन बुक्स को फिर हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक्स. क्लियर स्टूडेंट? समझ आ गया व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स. नाउ टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स. आइए स्टूडेंट हम बात करेंगे अब सब्सिडरी बुक्स में कितने पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है स्टूडेंट, और कितने पार्ट हमारे सिलेबस में है. आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक. Types of subsidiary books. Dear student, subsidiary books को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है. आर डिवाइडेड इन 8 पार्ट. सब्सिडरी बुक को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है. कौन कौन सी है वो देखिए. फर्स्ट बुक है हमारी कैश बुक. सेकंड बुक है हमारी परचेज बुक. थर्ड बुक है हमारी सेल्स बुक. सेल्स बुक. फोर्थ बुक है हमारी परचेज रिटन बुक. फिफ्थ बुक है हमारी सेल्स रिटर्न बुक. सिक्स बुक हमारी फिफ्थ हो गई. सिक्स हमारी बिल्स रिसीवेबल बुक. सेवंथ बुक है हमारी स्टूडेंट
बिल्स पेबल बुक, और लास्ट 8th है प्रॉपर जनरल, प्रॉपर जर्नल बुक। Dear student, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक आर डिवाइडेड इन 8 पार्ट। यानी जर्नल को हमने 8 सब डिवाइड बुक्स में डिवाइड कर दिया। यानी जो जर्नल बुक्स थी हमारी उसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम कह सकते हैं ये बात, ठीक है। अब 8 पार्ट कैसे डिवाइड किया, अलग अलग ट्रांजेक्शन के हिसाब से अलग अलग बुक्स को रिकॉर्ड कर दिया, बुक्स को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट बुक रखी हमने कैश बुक। कैश बुक इट मीन्स बिजनेस में जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे सब होंगे कैश बुक में। तो हमने फर्स्ट बुक का नाम रखा कैश बुक। तो इस कैश बुक में क्या होगा, जितने भी बैंक के कैश के ट्रांजेक्शन होंगे हम उस बुक में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद सेकंड बुक का नाम रखा हमने परचेज बुक। तो इसमें क्या ट्रांजेक्शन करेंगे हम, परचेज के जितना भी हम गुड्स परचेज करेंगे। थर्ड है हमारी सेल्स बुक। इसमें क्या करेंगे हम, सेल्स के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन परचेज और सेल्स में एक चीज ध्यान रखनी है हमको स्टूडेंट, हमने गुड्स परचेज किया कैश में, तो अब ये बुक कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश बुक में या परचेज बुक में। ये स्टूडेंट कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सब कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज के और सेल्स बुक में केवल क्रेडिट सेल के ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब पॉइंट पाएंगे। अभी हम केवल पॉइंट के नेम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। है क्या, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैश बुक, सेकेंड है हमारा परचेज बुक, थर्ड पॉइंट है हमारा सेल्स बुक, फोर्थ पॉइंट परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ पॉइंट सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स पॉइंट हमारा परचेज सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स पॉइंट है हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक, 7 पॉइंट है हमारा बिल्स पेबल बुक, और लास्ट है प्रॉपर जर्नल। डी स्टूडेंट, ये बीआर बुक और बीपी बुक हमारे सिलेबस में नहीं है। जब आप अपने उसमें देखेंगे बुक्स के अंदर तो आपको केवल 6 टाइप मिलेंगे। 6 कौन से रहेगा, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड प्रॉपर जर्नल। ये हमारी है टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक को डियर स्टूडेंट हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट में। 8 पार्ट के अंदर हमने सब्सिडरी बुक को डिवाइड किया है। उसमें से हमारे सिलेबस में कितने हैं, केवल 6 पार्ट है। क्लियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइए कैश बुक के बारे में। एक बार हम यहाँ हल्का सा ब्रीफली बात कर लेते हैं कि कैश बुक क्या होती है क्या नहीं होती है, फिर हम इनके टॉपिक के बारे में डिस्कस प्रॉपर्ली करेंगे। सबसे जो यहाँ पे लॉन्ग टॉपिक है वो हमारा है कैश बुक। अलग से सेपरेट चैप्टर भी होता है स्टूडेंट इसका। कैश बुक क्या होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए अभी हम बात करते हैं पहले कैश बुक। डियर स्टूडेंट, कैश बुक इसमें ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी कैश बुक में क्या होता है स्टूडेंट, हम ओनली कैश एंड बैंक बोथ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। यानी हम कैश बुक के अंदर हम कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। परचेज बुक में हम ओनली केवल क्रेडिट परचेज के ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हमने गुड्स परचेज किया फ्रॉम राम से तो वो रिकॉर्ड इसमें होगा, लेकिन हमने गुड्स परचेज किया कैश में तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद हमारा है थर्ड बुक सेल्स बुक। सेल्स अगर हमने कैश में सेल किया है तो कैश आएगा, तो उस केस में ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर हमने क्रेडिट सेल किया है, राम को गुड सेल किया, क्रेडिट सेल है, नेम आ गया, इट मीन्स रिकॉर्ड होगा कहाँ पे, सेल्स बुक में। क्लियर स्टूडेंट। ये हमने जनरल को डिवाइड किया है जिससे एक टाइम पे कितने लोग वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि वहाँ पे एक बुक में अगर वर्क करके कैसा पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या किया हमने, उस बुक को सब डिवाइड कर लिया। परचेज रिटर्न, जो गुड्स हमने परचेज किया था, कौन सा गुड्स, क्रेडिट परचेज पे किया था, उसको जब रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, परचेज रिटर्न में। जो गुड्स हमने सेल किया था वो वापस रिटर्न आ रहा है, क्रेडिट सेल किया था हमने और गुड्स वापस आएगा तो उसको एंट्री कहाँ होगी, सेल्स रिटर्न बुक में। और बीआर और बीपी बुक हमारे कोर्स में है नहीं, उस पर हम डिस्कस करेंगे नहीं। और लास्ट है प्रॉपर जनरल। ये स्टूडेंट, एनी ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि इन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा, प्रॉपर जर्नल। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन जो इन बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, हमने डिस्कस किया कि इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। इनके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होंगे
सब कहाँ रिकॉर्ड होंगे स्टूडेंट? प्रॉपर जर्नल में। क्लियर स्टूडेंट? ये थे हमारे सब्सिडरी बुक और टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैश बुक। आइए स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 1 कैश बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। कैश बुक। स्टूडेंट व्हाट इज कैश बुक? All transactions related to cash or bank are recorded in which book is called cash book. स्टूडेंट कैश बुक में हम कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सबको रिकॉर्ड करते हैं। कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। अब डियर स्टूडेंट है क्या टाइप्स ऑफ कैश बुक? टाइप्स ऑफ कैश बुक। डियर स्टूडेंट कैश बुक आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट। फर्स्ट वन सिंपल कैश बुक, सेकेंड टू कॉलम कैश बुक, थर्ड थ्री कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ डियर स्टूडेंट कई बार इसको इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, कई बार इसको अलग सा कहते हैं, बट दैट इज द पार्ट ऑफ कैश बुक, पेटी कैश बुक। दैट इज द पार्ट ऑफ कैश बुक या टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट। फर्स्ट वन सिंपल कैश बुक, सेकंड 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। आइए हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सिंपल कैश बुक क्या होती है। सिंपल कैश बुक ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इस बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। यहां पे अमाउंट का सिंगल कॉलम होता है, अमाउंट का जो कॉलम होता है वो सिंगल होता है, इसीलिए हम इसे सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं स्टूडेंट, इसीलिए इसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। क्लियर है? यह सिंपल कैश बुक, इसमें अमाउंट का कॉलम सिंगल कॉलम होता है, इसीलिए हम इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं और इसमें ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ सेकंड 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक, इसमें अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं, अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं स्टूडेंट, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? 2 कॉलम कैश बुक। यानी यहाँ 2 कॉलम कैश बुक में हमने डिस्कस किया 2 कॉलम होते हैं, कैश का बैंक का होगा, कैश का डिस्काउंट का होगा, बैंक का डिस्काउंट का होगा, यानी अमाउंट के कुल टोटल कितने कॉलम होंगे? 2 कॉलम। उसके बाद हमने डिस्कस किया 3 कॉलम कैश बुक। डे स्टूडेंट 3 कॉलम नेम से रिलेटेड है, 3 कॉलम, दे आर 3 कॉलम ऑफ अमाउंट, दे आर 3 कॉलम ऑफ अमाउंट। फर्स्ट वन कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, 3 कॉलम होंगे अमाउंट के स्टूडेंट। यहाँ पे 1 कॉलम का कैश का, सेकंड बैंक का होगा और थर्ड डिस्काउंट का होगा। क्लियर स्टूडेंट? एंड फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक सिंपली बिजनेस में जितने भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस में जितने भी छोटे ट्रांजेक्शन होंगे उनके लिए क्या होता है स्टूडेंट कि एक पेटी कैशियर बिजनेसमैन द्वारा अलग से एक अकाउंटेंट कर दिया जाता है, वो बिजनेस में छोटे मोटे खर्चों का क्या करता है? पेमेंट करता है, और उसके द्वारा जो बुक पे की जाती है उसे कहते हैं हम पेटी कैश बुक। क्या होगा क्या नहीं होगा वो जब हम पॉइंट पे आएंगे तब और क्लियर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। अभी हम सिंपली बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल पे बात की, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया, पेटी कैश बुक। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 पे डिस्कशन, मतलब पॉइंट नंबर 1 पे हम डिस्कशन करेंगे सिंपल कैश बुक। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।